गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। ये पर्यावरण का पेपर है 2021 का। इसके पहले इसका पार्ट 1 हमने किया था, जो कि 1 से लेकर 25 तक था और दूसरा 26 से लेकर 50 तक है। तो हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 और इस वीडियो का पहला प्रश्न है इस वीडियो का, और प्रश्न संख्या 26 है। ओजोन का निर्माण अधिकतम होता है। ओजोन का निर्माण अधिकतम किस क्षेत्र में होता है? विकल्प ए है अंटार्कटिका, विकल्प बी है अफ्रीका, विकल्प सी है यूरोप, विकल्प डी है भारत। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो ओजोन परत का अधिकतम निर्माण विकल्प ए सही है, अंटार्कटिका पर होता है। आगे पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक कौन सा है? विकल्प ए है बैक्टीरिया, विकल्प बी है शैवाल, विकल्प सी है क्लोरेला और विकल्प डी है जल। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है जल, जबकि जैविक घटक है बैक्टीरिया, शैवाल और क्लोरेला। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28। किसी जलाशय के पारिस्थितिकी तंत्र के जैवभार का संकुल है। किसी जलाशय के पारिस्थितिकी तंत्र के जैवभार का संकुल कैसा है? तो विकल्प ए है सीधा, विकल्प बी है उल्टा, विकल्प सी है कुछ भी संभव और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। किसी जलाशय का पारिस्थितिकी तंत्र जैवभार संकुल का उल्टा होता है, क्योंकि जलाशय में छोटे जीव होते हैं वो ऊपर होते हैं और बड़े जीव की संख्या कम होती है जो कि नीचे होते हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। विश्व में सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? विकल्प ए है वन, विकल्प बी है घासी मैदान, विकल्प सी है समुद्र और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। विश्व में सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 30। प्राणी जगत व वनस्पति जगत की अधिकतम विविधता पाई जाती है। यानी प्राणी जगत और वनस्पति जगत की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? विकल्प ए है घासी मैदानों के बायोम में, विकल्प बी है वर्षा से उत्पन्न वनों के बायोम में, विकल्प सी है चंपारल बायोम में और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। प्राणी जगत व वनस्पति जगत की अधिकतम विविधता घासी मैदानों के बायोम में पाए जाते हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31। निम्न में से कौन द्वितीय स्तर पर प्रदूषक है? यानी कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो दूसरे स्तर का है? तो विकल्प ए है SO2, विकल्प बी है CO, विकल्प सी है O3 और विकल्प डी है NO2। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है कि द्वितीय स्तर का प्रदूषक CO3 है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32। पराबैंगनी किरणें द्वारा वायु में उत्पन्न होता है। यानी पराबैंगनी किरणों के द्वारा वायु में क्या उत्पन्न होता है? तो विकल्प ए है CO, विकल्प बी है SO2 और विकल्प सी है O3 और विकल्प डी है क्लोराइड। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प
सी सही होता है। पराबैंगनी किरण द्वारा वायु में उत्पन्न O3 होता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33। जापान में मिनामाटा रोग का कारण था, यानी जापान में जो मिनामाटा रोग उत्पन्न हुआ था वो किससे हुआ था? विकल्प ए है सीसा, विकल्प बी है साइनाइड, विकल्प सी है पारा और विकल्प डी है मेथाइल आइसोसाइनेट। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। जापान में मिनामाता रोग पारा यानी मरकरी के कारण हुआ था। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। प्रदूषण को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। प्रदूषण को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? पर विकल्प ए है पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों का पाया जाना, विकल्प बी है मृदा की ऊपरी सतह का ह्रास, विकल्प सी है ऊर्जा का संरक्षण और विकल्प डी है उपरोक्त में से सभी। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। पर प्रदूषण को परिभाषित करने का सबसे सही विकल्प है पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों का पाया जाना। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35। NEERI स्थित है। NEERI कहाँ स्थित है? तो विकल्प ए है नई दिल्ली, विकल्प बी है नागपुर, विकल्प सी है भोपाल और विकल्प डी है लखनऊ। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। NEERI की स्थापना नागपुर में हुआ था और इसका फुल फॉर्म है NEERI का नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि नागपुर में है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36। वह समुदाय जो किसी निवास स्थल में अनुक्रमण प्रारंभ करता है कहलाता है। वह समुदाय जो किसी निवास स्थल में अनुक्रमण प्रारंभ करता है क्या कहलाता है? विकल्प ए है प्रारंभिक समुदाय, विकल्प बी है सेरल समुदाय, विकल्प सी है जैव जातीय समुदाय और विकल्प डी है इकोसियर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। वह समुदाय जो किसी निवास स्थान में अनुक्रमण प्रारंभ करता है उसे प्रारंभिक समुदाय कहा जाता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37। बलुई पत्थर पर उगने वाले पौधे हैं। बलुई पत्थर पर कौन से पौधे उगते हैं? विकल्प ए है सामोफाइट्स, विकल्प बी है ऑक्सीलोफाइट्स, विकल्प सी है लिथोफाइट्स और विकल्प डी है फेंड्रोफाइट्स। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। बलुई पत्थर पर लिथोफाइट्स पौधे उगते हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38। कार्बन चक्र में बैक्टीरिया की भूमिका है। कार्बन चक्र में बैक्टीरिया की भूमिका क्या कहलाता है? विकल्प ए है प्रकाश संश्लेषण, विकल्प बी है रासायनिक संश्लेषण, विकल्प सी है कार्बनिक यौगिकों का टूटना और विकल्प डी है नाइट्रोजन यौगिकों को ग्रहण करना। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। कार्बन चक्र में बैक्टीरिया की भूमिका कार्बनिक यौगिकों का टूटना है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 39। मृदा के नाइट्रीकरण में सीमा निर्धारित करने वाला कारक है। 39वां प्रश्न है
मृदा के नाइट्रीकरण में सीमा निर्धारित करने वाला कारक कौन सा है? तो विकल्प ए है मृदा, पीएच, विकल्प बी है प्रकाश, विकल्प सी है तापमान और विकल्प डी है वायु। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। मृदा के नाइट्रीकरण में सीमा निर्धारित करने वाला कारक है मृदा पीएच। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 40। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संचालक बल है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संचालक कौन सा बल है? तो विकल्प ए है बायोमास, विकल्प बी है उत्पादकों में कार्बोहाइड्रेट, विकल्प सी है उत्पादक, विकल्प डी है सौर ऊर्जा। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संचालक बल सौर ऊर्जा होता है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 41। हमारे राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी क्रमशः है, यानी हमारे देश के राष्ट्रीय पशु और पक्षी कौन कौन से हैं? तो विकल्प ए है शेर एवं सारस, विकल्प बी है बाघ एवं मोर, विकल्प सी है शेर एवं मोर और विकल्प डी है हिरन और मोर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ है और पक्षी मोर हैं। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 42। हमारे राष्ट्रीय पुष्प व वृक्ष है। हमारे राष्ट्रीय पुष्प वृक्ष कौन है? तो विकल्प ए है कमल एवं पीपल, विकल्प बी है कमल एवं बरगद, विकल्प सी है कमल एवं चंदन और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल और वृक्ष बरगद है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 43। है निम्न में से बाघों के लिए संरक्षित है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए संरक्षित है? तो विकल्प ए है कॉर्बेट पार्क, विकल्प बी है रणथंभौर, विकल्प सी है इंद्रावती और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। बाघों के संरक्षित के लिए कॉर्बेट पार्क, रणथंभौर और इंद्रावती तीनों ही संरक्षित हैं। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 44। वह क्षेत्र जो वन जीवों के कल्याण हेतु संरक्षित है कहा जाता है। वह क्षेत्र जो वन जीवों के कल्याण हेतु संरक्षित कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? विकल्प ए है राष्ट्रीय पार्क, विकल्प बी है वनस्पति उद्यान, विकल्प सी है सेंचुरी और विकल्प डी है वन। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। वह क्षेत्र जो जीवों के कल्याण के लिए संरक्षित होता है उसे राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 45। IUCN सूची में लाल डाटा बुक हमें निम्न में संबंध में आंकड़े देता है, यानी कि लाल डाटा बुक किस चीज़ों की आंकड़ा को प्रदर्शित करता है? तो विकल्प ए है लाल सागर स्थित बायोटा, विकल्प बी है लाल प्रकाश प्रभाव और विकल्प सी है लाल रंग के पौधे और विकल्प डी है संकटग्रस्त प्रजातियां। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। IUCN सूची में लाल डाटा बुक हमें संकटग्रस्त प्रजातियों को आंकड़े प्रदर्शित करता है, यानी हमारे वातावरण में जो वनस्पति और जीव जो हैं जिसकी संख्या कम हो रही है, जो एकदम लुप्त हो रहे हैं, उन जीवों को लाल डाटा बुक में दर्ज किया जाता है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 46।
कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? विकल्प ए है नैनीताल जिले में, विकल्प बी है संबलपुर जिले में, विकल्प सी है पलामू जिले में, विकल्प डी है कामरूप जिले में। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड नैनीताल में स्थित है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 47। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो विकल्प ए है बाइसन, विकल्प बी है काला मिरग मतलब काला हिरन, और विकल्प सी है गैंडा, और विकल्प डी है सफ़ेद शेर। इन चार विकल्पों के में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राणी गैंडा प्राणी संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 48। भारतीय प्रायद्वीप में पाए जाने वाला अकेला सच्चा हिरन है। भारतीय प्रायद्वीप में पाए जाने वाला अकेला सच्चा हिरन कौन सा है? तो विकल्प ए है काला हिरन, विकल्प बी है लाल हिरन, विकल्प सी है बारहसिंघा, और विकल्प डी है चीतल। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। भारतीय प्रायद्वीप में पाए जाने वाला अकेला काला हिरन सच्चा हिरन कहलाता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 49। सिरस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिरस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? विकल्प ए है मध्य प्रदेश, विकल्प बी है बिहार, विकल्प सी है असम, और विकल्प डी है राजस्थान। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। सिरस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 50। यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और हम 25-25 प्रश्नों का सीरीज लाते हैं। यह 2021 बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर का पर्यावरण का पेपर है, जो हमने पहले वीडियो में 25 क्वेश्चन कराए थे 1 से 25, और दूसरे वीडियो में 26 से 50 क्वेश्चन है, और हम ऐसे ही लाएंगे तीसरा वीडियो में जो 51 से 75 होगा, और चौथे वीडियो में 76 से 100 होगा। तो चलते हैं 50वां प्रश्न की तरफ। भारत में मरुस्थलीय परिक्षेत्र का फैलाव है, यानी भारत में मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? तो विकल्प ए है 5,50,000 वर्ग किमी, विकल्प बी है 2,25,000 वर्ग किमी, विकल्प सी है 1,18,000 वर्ग किमी, और विकल्प डी है 3,75,000 वर्ग किमी। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। 2,25,000 वर्ग किमी भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र का फैलाव है। ये आंकड़े लगभग में है, यह करेक्ट नहीं है, किसी को बुक में कम और बेसी दे सकता है, लेकिन जो इस विकल्प में सबसे सटीक होता है तो यही आंकड़ा आपके लिए सबसे उपयुक्त है। तो आज हमारा वीडियो का 25 क्वेश्चन समाप्त होता है 26 से, जो कि यह प्रश्न जो है आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न को आप पढ़िएगा और इसको नोट बनना चाहते नोट बनाइएगा, या आपके पास क्वेश्चन पेपर पिछले साल का है तो आप आंसर लगाकर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यह सिर्फ पर्यावरण बीए बीएससी बीकॉम के लिए नहीं हो है, यह अन्य उपयोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो कि एग्जाम में पर्यावरण पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो आप उसे देखा करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों में शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। नमस्कार।